अगली बार हमने सीमा दीदी से फिर डिमांड की, क्योंकि 1000 रुपये असल के और 90 रुपये ब्याज के लिए। अब बोतल कहाँ गई? पैसा लेकर जो है ना नहीं आए। जब हमने डिमांड की वो पैसा लेकर नहीं आए तो हम बकाया वितरण में चढ़ाए। 1000 रुपये की भी किस्त की भी लाई है, ब्याज के भी 90 रुपये लेकर 1090। ये क्लियर हो गया? जी मैम। समझ में आ रहा है? जी मैम। 9000 की जमा इसमें तुम्हारी 2-3 समझती होंगी जो लिखती नहीं होंगी। तुम्हें तो नींद आ रही वाली यही करते ये तो समझे हुए हैं, ये का समझा क्यों खाली सासू माँ ने क्या करा होगा, आज चले गए होंगे, ऐसी बात रहा है मैडम, जब ना पढ़ी लिखी औरों को दिमाग फंस रही है, अब पढ़ी लिखी और दिमाग फंसी रही है, तो पढ़ी लिखी और जो ना पढ़ी हुई उन्होंने दिमाग फंस रही है। देहाती की तब जिसे गर्मी लग रही है उसे बीच में उठा लियो। केवल तुम्हें गर्मी लग रही, बाकी सबको ठंड लग रही है ना। दवा चल रही है ना मेरी, इसलिए। अरे तुम अपनी दवा का तो सबको दिखाओगे। पापा कह रही है सबकी दवा, मैं इसलिए ये वाला खाली इतना। अरे वो कह रही मैं कह थोड़ी ना रही हूँ, बंद कर दो। वो वाले चला लो साथ में। नहीं समझा तो तुम यहाँ बीच में आ जाओ। तो मैंने कहा था मैंने बीच में आ रहा हूँ, मेरे से नहीं आ रहा। दवा का असर पूरा है तुम पे। अब आगे बढ़ेंगे। अब अगले महीने में हम सीमा दीदी से कितने रुपए मांगेंगे? बहुत बढ़िया। 9,000 मांग लो। अरे भैया कितने? कट कर दो सब लोग को। भैया उल्टी कविता मत पड़ा भैया। पिछले महीने में नहीं दिए और इस महीने की भी मांगेंगे। 2000। और ब्याज कितना हो गया? 180। 90 180। ये ध्यान रखना, उसको भी दिमाग में फीडिंग करानी है। तुमने पिछले महीने की किस्त छोड़ दी, ब्याज भी नहीं दिया। इन दोनों का डबल करके लेकर आओ। वो यहाँ पर यदि वो यहाँ पर ले आएगी तो ऐसे चढ़ाना है। अब यहाँ उसको कुछ भी बकाया हाँ कितना रहेगा घटा के 2000 यही घटेगा, ये वाला घटेगा, ये नहीं घटता कुल में, ये वाला कुछ नहीं घटेगा, केवल किस्त वाला। ब्याज घटाओगे तो समूह गड़बड़ हो जाएगा। अगली बार देखो क्या मांगे 1000 और 70 रुपए, लेकिन वो केवल 70 रुपए लेकर आई, तो क्या करोगे? केवल ब्याज के 70 और 70 कुल में आए, क्योंकि इस महीने में कुल 70 ही लाए। तो यहाँ पर क्या करोगे किस्त में? जमा तो पूरी रहेगी। बकाया की किस्त में क्या लिखोगे? 1000 और ब्याज में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ब्याज हमें यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ कितने रह गए? 7,000, क्योंकि किस्त दी नहीं, केवल ब्याज ही लेके। अगली बार में कितने की डिमांड करोगे? 2000। हाँ कैसे करोगे 2000 की डिमांड? 1000 पहले के 1000 अब के 7 डबल हो गए 6,000 2000 है। लेकिन दीदी ब्याज कितना मांगोगी ये बताओ? ब्याज कोई नहीं बोलेगा, आप बताओ कितना ब्याज लोगी? कितने लोग सुनिए? 1 महीने का दे देंगे, इसी महीने का तो लेना है। 1 महीना के लिए आप केवल इसी महीने का ब्याज चाहिए। अब एक बात और समझ लो, साल से बताया इसको नियोजन तो वो फेल कर चुकी है, तुम्हारा नियोजन तो उसने सब गड़बड़ कर दिया। ब्याज हमेशा इस पे लगेगा बच्चे की राशि।
चलो किस्त तोड़े तो ध्यान रखो 70,000 का, सॉरी 60,000 का, ठीक। ब्याज लगाना तो कितना हो गया? तो उस दीदी से कितने रुपए मांगने हैं आप? 70। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जी मैम। क्योंकि पिछले महीने में 70 रुपए दे रही थी। तो केवल एक ही महीने को उतने मांगने, क्यों उतने मांगने? क्योंकि उसने पिछली बार किस्त तोड़ी तो वो ब्याज पूरा वही रहे। तो यदि वो किस्त दी थी, तुमने 60 मांगे, तुमने 60 इसे देखा, योजना तो उसने तुम्हारी फेल कर दी है। कितना ब्याज मांगोगे? अब वो दीदी तुमसे ये भी कह सकती देखो यहाँ तो 60 लिखे तुमने, ये तो डर जाएगा तुमसे, तुम्हें पागल कर देगी। क्या ये तो 60 रुपए लिखे हैं, तुमने हमसे 70 रुपए क्यों मांगे? तो तुम उसे क्या बताओगे? पीछे सारी किस्तें तो देखो तुमने कहाँ दी उस 1000 रुपए का, हम 10 रुपए ब्याज ना ले, वो तो तुमने है, तब समझ में आएगी। वरना कहेगी तुमने योजना बनाई, उसमें 60 रुपए लिखे, तुम 10 रुपया तुम खाइए। आइंदा में लिखाई तो यहाँ पर क्या आप तारीख से यहाँ पर ले आएगी तो क्या करोगे? क्या लिखोगे यहाँ पर? 2000 और यहाँ पर उसको कोई पढ़ाई लिखाई ना जानता विशेष समझ में आ रहा है? ये घर से ऐसे दूंगी बना के लाने के लिए इसका फोटो खींच के फिर इसे घर पे बनाना, समझना, और फिर उसके बाद बना के भी लाना, एक एक सबको अपना अपना। ये नहीं कि एक दीदी बना रही तो दूसरा उसका ठीक रही है, इससे काम नहीं चलेगा। आप दीदी से फिर क्या करेंगे? आप और ढोल मेरा दबदे गुमी का वाले तो ऐसे ऐसे छंद हो जाए 50। योजना भी आ गई ना दीदी, 50 रुपए ब्याज तो दीदी ये पैसा यहाँ पर ले आती है। सही है, ये इतना समझ में आया? ये बता। जी मैम। अब एक चीज और है, हमने ये योजना बना ली, बना ली जी मैम। दीदी किसी महीने में भी पैसा लेकर नहीं आई है, इसके बाहर नियोजन के बाहर वो पैसा लेकर आई तो उसी नीचे डेट पर पड़ेगा नियोजन के बाहर। अपने जो जिस डेट में आए वो डेट डालो, पूरा ब्याज लोगी 10,000 का 100 रुपए के हिसाब से, या 20,000 का, या 30,000 का, या 40,000 का। आपको जितना लाएंगे उतना लेके मालिक से उसका वो पूरा लेके ना आए, ऐसे तो होगा। तो पहले से पूरा ब्याज लेना, पूरा ब्याज लेना पहले, फिर वो जितना असल का देगा उतना असल लेके उतना घटा के क्या वो पूरा दे जाएगी तो पूरा लेकर। इतनी बात समझ में आ गई? एक बात और, यदि इस योजना के हिसाब से दीदी पैसा ले आई, सारा चल गया, किसके हिसाब से? योजना के हिसाब से बताया, समझ में आ रहा होगा? योजना के हिसाब से दीदी पैसा ले आई और सब तुमने क्या करा? चढ़ा दिया। तो सरकार ने ये नियम लागू करने जा रही है, जो दीदी योजना के हिसाब से पैसा दे रही है, कोई भी ना, ये तो तोड़ चुकी है, तोड़ना नहीं है, तो इसके हिसाब से लगातार पूरा पैसा आ गया। तो उस दीदी को हम 2 लाख रुपए पर्सनल खाते में काम करने के लिए दें, रोजगार करने के लिए। बरसते दीदी ने ना तो कोई ब्याज तोड़ा हो, ना कोई असल वाली किस्त तोड़ी। दीदी 2 साल पुराना समूह हो, 25,000 रुपए दीदी ले चुकी, वो मैंने 50-1 लाख ले चुकी, कम से कम 25,000 रुपए दीदी समूह से ले चुकी। हाँ, ये इसमें फंसी होगी, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जल्दी योजना आने वाली है, हम लोग गए थे, हमें लखनऊ बताया गया था, हम लोग बैंक सभी को बुलाएंगे और उसको सब ये समझाएंगे। जाओ गांव में रजिस्टर चेक करो, सारे समूह से पूछो कौन सी दीदी कितनी ईमानदार है, और उसका लिख के लाओ डाटा लिखने के बाद, क्योंकि पूरा समूह बताएगा ना कौन सी दीदी कैसी है, समूह में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को भी क्लियर हो जाएगा, है ना? तो ये बातें छुट्टी तो है नहीं। और जो वो दीदी यदि कोई फंस रही है तो उस दीदी के लिए 2 लाख रुपए बैंक से भी लोन करवाएगी पास, और समूह में नहीं मिलेगा वो 2 लाख, उसके जो पर्सनल अकाउंट है उसमें मिलेगा, लेकिन उसे दिखाना पड़ेगा मैं ये काम करना चाहते हैं, सही बात है। उसे काम दिखाना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर खोल रही हूँ, भैंस की मतलब डेयरी खोल रही हूँ,
सब 1% के हिसाब से, और हो सकता है बाद में सरकार सब्सिडी भी दे दूँ। पहले तो सरकार तुमसे किस्तें लेगी, लंबी किस्त होगी, 2-3 साल की बनेगी। अच्छे वैसे ये कहते हैं ना, एक साल में जमा करना है, उसमें होगा, तभी तो ये कुआं है। इसीलिए तो आपका परीक्षण किया गया। 25-25 रुपए बचत जमा कर पाओगी, 5-10 हजार रुपए लेके महीने पे दे पाओगी। तब तो सरकार ने 5 साल बाद इस योजना को लॉन्च किया। शुरू में करते थे लॉन्च तो 25-25 हजार रुपए लेके खुद जमा करते। अब आपका टेस्ट लिया सरकार ने 5 से 7, 8, 10 साल में कि दीदी कोई है ऐसी, और जो दीदी 25 हजार रुपए लेके जमा कर सकती है टाइम टू टाइम, तो वो 2 लाख रुपए लेके भी जमा कर सकती है। जमा ना करे, और वो तो अपना परीक्षण ले रही है तुमसे, और हो सकता है 2 लाख रुपए देने के बाद फिर तुम्हें 5 लाख दे, तो उसके अपने उद्देश्य है सरकार के। तो ये आपका क्या कर रही सरकार, आपका क्या कर रही, टैक्स ले रही थी इतने दिनों से। दीदी कहते हैं समझ तो कुछ नहीं मिलता है। अब दीदी को जब एक दीदी को पर्सनल खाते 2 लाख मिलेगा, तो दूसरी दीदी को तो जिंदगी ऐसे लगेगी जब झंडी हो रही हो, खराब हो रही हो। हकीकत की बात है, तुम्हारी भाषा में बता रही है। ये काश हमने दे दी होते। सही कह रही है भाई, कोई बनाए घर घर के सही है, कोई ऐसी वो झिझक वाली कोई बात ना है यहाँ में, तो ठीक है। पड़ेगा इसमें कितना साधारण है, बस आपको काम नहीं करना। तो सरकार कहती है दीदी बहुत पैसे वाली, एक बार में जमा कर दिया सारा पैसा उसने। क्या लगेगी पैसा दे दिया, जरूरत नहीं है पैसे की। ये कहती है यदि आपने 25-50 हजार रुपया इकट्ठा जमा किया है तो आप धनवान हो, तभी तो योजना बनी है। दिमाग ये दिमाग कहना है पल्ले बढ़ी है, सब पल्ले बढ़ी है। ये उनका पैसा है उसके पास, ये सब तो दिख ना पाती है समय सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? तो खर्चा हाँ, इसको के हिसाब से चलना। मैं तो सिलाई रखवाई, सिलाई रखवाई सर, कागज में सिलाई रखवाई। मैं सिलाई का चुन लिखा, सिलाई रखवाई। हमने इकट्ठा 25 हजार रुपए लिया, 50 हजार लिया इकट्ठा जमा, तो मैंने अभी आपको बताया था इकट्ठा जमा करेगी, नीचे लिख दो जब दीदी एक बार में पैसा जमा कर देगी तो क्या उसे पैसा देगी सरकार? सरकार का कहना ये दीदी ने किस्तों में पैसा नहीं दिया, दीदी खर्चा में है, और फिर बोल रही है तो दीदी बेकार है। अगर ना तो सरकार इधर में सरकार चलती है नियम से, नहीं दोगी तब भी नहीं, और जो लगातार इकट्ठा दोगे तब भी नहीं। उसका मतलब है जो नियोजन बना उसी के हिसाब से ही चलना है। 10 महीने का मतलब है 12 महीने में देखिए, कोई बात नहीं, 1-2 किस्तों को सरकार देगी नहीं, 18 महीने हो गए, 24 महीने हो गए, तो सरकार के पागल है। अब 25 हजार हमने जब महीना मिला है, अब 2-3 महीना बाद दे तो फायदा खा, तो मैं तो जा कही पैसे वाली जी ये ताकत लेनी बेकार है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब ऐसे हमने सीमा दीदी से 1000 रुपए मांगे, 40 मांगे, लेकिन क्या हुआ आगे, दीदी केवल ब्याज लेकर आई, ठीक है। तो यहाँ पर किस्त पूरी नहीं देंगे ऐसे, ये वही टूटने वाली किस्त है, देखो फिर से टूट गई किस्त। 4000 ये दीदी से डिमांड की हमने कितना रुपए की, 2000। अब ब्याज कितना मांगा, मात्र एक ही महीने का मांगेंगे 40 रुपए। अरे समझ में आ रहा है, दीदी से हमने जो मांगा पैसा वो ले आई, लेकिन वो केवल ब्याज लाई 1000 रुपए लेकर, तो फिर हमने 2000 की डिमांड की और इसी महीने की 40 रुपए मांगे। अब दीदी क्या कर रही है, यहाँ पर केवल 1500 रुपए लेकर आई। कितने मांगे हमने, 2000। तो दीदी कितने लाई, 1500, और यहाँ पर 40 रुपए भी ले आई। तो आप यहाँ कितने लिखेंगे, 500। यहाँ कितने लिखेंगे, यहाँ पर बकाया में कितने रह गए इसको, 500। अब ब्याज का लिखेंगे, और यहाँ कितने लिखेंगे, यहाँ कितने रुपए घटाएंगे, 1500 घटा के यहाँ कितने आ गए, जल्दी बताओ, 2500 सही है। 1500 रुपए घटेंगे, 4000।
वहाँ कितने आ गए? 2500। अब यहाँ कितने की डिमांड करोगे? अगर आप ये चाहो यहाँ पर जैसे 500 मांगे थे, यहाँ पर अगर 500 ना लेके 1500 में ले जाओ। ये भी ध्यान रखना। मैंने उस महीने में उनकी दीदी के पिछला छोड़ो, आप दीदी को कितने मंगाने हैं आपको पिछले? 1500। ये ध्यान रखना है आपको। 1500 मैंने क्यों लिखे? 1000 ये टूटे और 500 इसमें से रह गए, तो जोड़ के यहाँ 1500। मतलब उसमें पता चलना नहीं यहाँ 1500 रुपये होते और 1500 रुपये की मांग से 1000 के कितने हो गए यहाँ पर? और आप 500 रुपये के तो अभी गलत रहेंगे क्योंकि आप हर महीने का शो कर रहे हो ना, कितने महीने का भी। लेकिन जोड़ के लिखोगे तो 1500, और वरना अकेले 5 रुपये तो दोनों को जोड़ के फिर यहाँ जमा बात रही है। अब किसी से आपने 2500 रुपये मांगे और ब्याज के कितने मांगे? कितने रुपये आएंगे ब्याज के? 25। और यहाँ दीदी पैसा ले आती सर फाइनल हो गया। अच्छा यहाँ सही है, ये सही लिखिए, मैंने गलती कर दी है यार। 4000 में से 2500। सही है, सही है, सही है ये। तो यहाँ कितने रह गए अभी बताओ? 2500 ले आई। 2500 रुपये में तुम्हें गड़बड़ नहीं लग रहा है कुछ यहाँ पर? मुझे तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। देखो क्या रह गया, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो अब यहाँ गलत लिख गए ना, यहाँ 1000 प्लस 500 रुपये तो मांगो, तो 1500 नहीं करना। 1500 मांगो। हाँ ठीक, 1500 मांगो। 500 ये और 1000 1500। मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और तुम कंफ्यूज हो। नहीं हम समझो देखा नहीं वहाँ पर। कितने रुपए मांगोगे? 1500। 500 तो थोड़े, 2500 वहाँ पर हम 1500 निकल निकले क्योंकि उस महीने में दीदी ने किया अरे उल्टी बहुत सही हो 500 रुपए छोड़े, 1500 रुपए यहाँ पर जमा कर चुकी है। तो 500 रुपए और 1000 में मिला के 1500, और यहाँ पर ब्याज कितना आएगा उसका? 1500 का 25। ये वाला ब्याज आ गया, इसका लगेगा। तो यहाँ कितना हो गया? 1500। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्लियर हो गया? ये बताओ इससे बता दो, इसलिए समझ में आ रहा हूँ। कहाँ से बताना है ये बता।